हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द वार जोन, जिसे 1999 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग 17 साल की एक लड़की को देखेंगे जिसका नाम जेसी है और जेसी के फादर उसी के साथ घपाघप करते हैं। एक दिन जेसी का भाई भी उन दोनों को ऐसा करता हुआ देख लेता है। इसके बाद इन तीनों के बीच में क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग टॉम नाम के एक लड़के को देखते हैं और ये जेसी का भाई था। टॉम जब अपने घर पहुंचता है तब वो वहाँ अपनी बहन जेसी को देखता है। जेसी के घर में टोटल 4 लोग थे, लेकिन जेसी का भाई टॉम हमेशा उदास रहता था क्योंकि लंदन से टॉम वापस आया था और वापस आने के बाद उसके सारे दोस्त लंदन में ही छूट जाते हैं। यहाँ हम लोग टॉम की मदर को देखते हैं जो कि अभी प्रेग्नेंट है। तभी उन्हें अचानक पेन होने लगता है और ये सारे लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। ये लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में इनकी गाड़ी एक गिरे हुए पेड़ से टकरा जाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद टॉम के फादर जब अपने वाइफ को बाहर निकालते हैं तब वो देखते हैं उनके बच्चे का जन्म हो चुका है जो कि एक लड़की होती है। इस एक्सीडेंट में इनमें से किसी की भी जान नहीं जाती है। कुछ देर के बाद ये दोनों भाई बहन हॉस्पिटल में होते हैं। तभी उनके फादर यहाँ आकर उन दोनों को अंदर बुलाते हैं। कुछ देर के बाद जेसी अपने फादर के साथ बाहर जाती है। पीछे पीछे टॉम भी इनके साथ आ जाता है। घर आने के बाद जेसी किसी के साथ फोन में बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर जेसी के फादर आते हैं। उन्हें देखकर जेसी के बात करने का तरीका बदल जाता है। डिनर बनाते हुए जेसी के फादर उसे अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं। यहीं पर जेसी अपने भाई टॉम को जगाती है और वो लोग आपस में खेलने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी मॉम अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर घर वापस आती है। उस छोटे बच्चे को देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। कुछ देर के बाद टॉम बाहर घूमने के लिए जाता है। वो यहाँ जेसी के फ्रेंड लूसी को देखता है और वो यहाँ आ रही थी। वो लूसी से यहाँ पर बातें करता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसके बाद लूसी टॉम की मदर से जाकर मिलती है। टॉम की माँ उसे अपने गीले कपड़े बदलने के लिए बोलती है। दूसरे कमरे में टॉम भी उसके साथ जाता है। यहाँ लूसी टॉम के करीब आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसके इशारों को समझ नहीं पाता है और लूसी बेचारी इशारे देते ही रह जाती है। अगले दिन टॉम की मदर उससे ये पूछती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों रहते हो? जिस पर टॉम उनसे बोलता है, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, मुझे अपने लंदन वाले दोस्तों से मिलना है और मुझे उनकी बहुत याद आती है। जिस पर उसकी मॉम उससे बोलती है, तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अब तुम नए स्कूल में जाओगे और वहाँ तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे। इसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट से अपने घर आते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं घर का दरवाजा अंदर से बंद है। वो दरवाजे से आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है, जिस वजह से टॉम खिड़की के पास जाता है और वो अंदर देखने की कोशिश करता है। तभी वो यहाँ ऐसा कुछ देख लेता है जिसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद जब घर का दरवाजा खुलता है तब टॉम धीरे धीरे अंदर जाता है। इसके बाद वो अपनी बहन जेसी के पास जाता है। वहाँ जेसी बिल्कुल न्यूड बैठी हुई थी। जेसी यहाँ टॉम से पूछती है क्या हुआ है। यहाँ टॉम जेसी से ये बोलता है, मैंने तुम्हें पापा के साथ घपाघप करते हुए देखा था। तब जेसी अपनी सफाई देती है और वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने रूम में नहा रही थी। तभी अचानक पापा यहाँ आ गए। जिस पर टॉम उससे बोलता है, मैंने तो कुछ और ही देखा था। इसके बाद हम लोग इनके परिवार को पब में देखते हैं। यहाँ जेसी सबके सामने उठकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। कुछ देर के बाद टॉम भी यहाँ आता है और उसे ये बात पता चलती है कि ये लोग समुद्र के किनारे जाने वाले हैं। तब टॉम उनके साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने मॉम और डैड से परमिशन लेते हैं। टॉम के फादर टॉम से ये बोलते हैं, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। इसके बाद ये लोग जंगल में जाकर आग जलाते हैं और वो लोग इसके किनारे बैठ जाते हैं। जेसी टॉम से ये बोलती है, तुम यहीं पर बैठो क्योंकि हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग टॉम को अकेला छोड़कर यहाँ से ले जाते हैं। पूरी रात बैठकर टॉम इनका इंतजार करता है। अगली सुबह जैसे ही होती है निक इन दोनों को इनके घर छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ टॉम जेसी से ये पूछता है, तुम पूरी रात कहाँ थी और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम तो पापा और निक दोनों के साथ घपाघप करती हो। टॉम की इन बातों को सुनने के बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। ये दोनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद जेसी के फादर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और वो उससे चिल्लाकर ये बोलते हैं, तुम्हें रात में ही घर वापस आ जाना चाहिए था। इसके बाद वो टॉम से ये बोलते हैं, तुम अपने कमरे में जाओ। इसके बाद वो जेसी के फेस को पकड़ते हैं। तभी वो जेसी के गाल में नाखून का निशान देखते हैं। इसे देखकर वो बहुत गुस्सा होते हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी जेसी की मॉम यहाँ आकर जेसी को बचाती है और वो अपने हस्बैंड को कमरे में ले जाती है। अगले दिन जेसी अकेले बीच पर जाती है और वो यहाँ बैठकर ये सोचती है, आखिर हमारी जिंदगी क्या है। वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी यहाँ पर टॉम आ जाता है। इसके बाद दोनों भाई बहन एक साथ घर वापस आते हैं। घर आने पर टॉम देखता है उसके फादर किसी के साथ फोन पर बातें कर रहे थे। तभी टॉम चुपके से उनके कमरे में चला जाता है और वो उनके कमरे से सिगरेट का पैकेट चुरा लेता है। जब वो इस कमरे में एक बैग को चेक करता है तब यहाँ उसे जेसी की फ्रेंड लूसी और अपने फादर की फोटोज मिलती है। ये तीनों लोग इस फोटो में घपाघप कर रहे थे। इसके बारे में वो जेसी से जाकर बातें करता है और वो उससे बोलता है, मैं मॉम को इसके बारे में बता दूंगा। जिस पर जेसी उससे बोलती है, क्या तुम भी मेरे और लूसी के साथ ये सब चाहते हो?
तब टॉम उससे बोलता है ये फोटो मेरे पास ही रहेगी। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन टॉम अपनी मदर से लंदन जाने के लिए पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसे साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो अकेले बीच पर जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वो पाता है उसके डैड और जैसी कहीं जा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी उनका पीछा करता है। इसके बाद वो लोग यहाँ अंदर जाते हैं और टॉम यहाँ बाहर अपना कैमरा लगा देता है और वो वहाँ से अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब उसके पापा घर से निकलते हैं तब टॉम उनका पीछा करता है और वो यहाँ पहुंचकर रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। यहाँ वो देखता है जैसी बहुत उदास है और वो रो रही है और पीछे से उसके पापा उसके साथ गपागप कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद टॉम को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपना कैमरा नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो घर वापस आता है। यहाँ आकर वो जैसी से ये बोलता है, मैंने तुम्हें और पापा को एक साथ गपागप करते हुए देखा था। ये सुनकर जैसी लाइटर को ऑन करती है और वो अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तब टॉम जैसी को ये समझाता है, तुम्हें इसके बारे में मॉम से बातें करनी चाहिए और तुम्हें इससे बाहर निकलना चाहिए। जिस पर जैसे उससे बोलती है, कल मैं पापा के साथ लंदन जा रही हूँ और तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। टॉम उसकी इन बातों को सुनकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो टॉम की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसके बाद टॉम यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है, जिससे जैसी को बहुत बुरा लगता है और वो फिर से यहाँ रोने लगती है। इसके बाद इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इन तीनों को एक साथ लंदन में देखते हैं। यहाँ जैसी अपनी फ्रेंड कोरल से मिलती है। जब टॉम और कोरल अकेले होते हैं तब कोरल उसके पास आती है और वो उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से जैसी यहाँ आ जाती है और वो इन दोनों को ऐसा करते हुए साथ में देख लेती है। इसके कुछ देर के बाद हम लोग टॉम को उसके घर पर देखते हैं। यहाँ उसकी माँ उसे उठाती है और वो कहती है तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत खराब है और हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। इसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। यहाँ आने के बाद टॉम की छोटी बहन की तबीयत ठीक हो जाती है। इसके बाद टॉम के डैड टॉम और जेसी को घर वापस जाने के लिए बोलते हैं। घर जाते हुए रास्ते में जेसी रोने लगती है क्योंकि वो अब इन सब से परेशान हो चुकी थी। इसके बाद टॉम फिर से हॉस्पिटल में जाता है और वो अपनी मॉम से ये बोलता है, इस बच्चे को डैड से दूर रखना क्योंकि वो सही इंसान नहीं है। जब टॉम अपने घर पहुंचता है तब उसके डैड उससे पूछते हैं, तुमने अपने मॉम से क्या कहा? जिस पर टॉम गुस्से से ये बोलता है, मैंने आपको और जेसी को एक साथ गपागप करते हुए देखा था। जब उसके फादर उसकी बातों को सुनते हैं तब वो उसे कुत्ते की तरह बहुत मारते हैं। इसके बाद वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं ताकि वो अपनी वाइफ को मना सके। इधर घर में जेसी टॉम से ये पूछती है, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है? इसके बाद ये दोनों भाई बहन एक साथ सो जाते हैं। रात में टॉम के फादर घर में आते हैं और वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। टॉम किचन से एक चाकू लेकर उनके पास जाता है। तभी वहाँ पर जेसी भी पहुँच जाती है। टॉम को देखकर टॉम के फादर उससे ये बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और जो भी कुछ तुमने देखा है वो तुमने अपने मन से बनाया है। तभी जेसी भी यहाँ आकर अपने पापा से ये बोलती है, टॉम जो भी कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच है। लेकिन इन दोनों के डैड ये मानने को तैयार नहीं थे, जिस पर टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना लाया हुआ चाकू अपने डैड को मार देता है और उन्हें चाकू मारकर यहाँ से जाने लगता है। इसके अगले दिन हम लोग टॉम को उसी खंडर में देखते हैं जहाँ जेसी के साथ उसके फादर गपागप करते थे। तभी यहाँ जेसी भी पहुँच जाती है और वो यहाँ का दरवाजा बंद कर देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।